10 on 10 पेश करते हैं। अयोध्या घूमने से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ। क्या आप अयोध्या घूमने का सोच रहे हैं तो आप आ गए हैं एकदम ठीक जगह, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी टिप्स जिससे आपका अयोध्या घूमना हो जाएगा एकदम आसान और आपकी यात्रा आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आइए जानते हैं अयोध्या के अंदर कैसे घूमा जा सकता है। अयोध्या का रामपथ यहाँ का मुख्य मार्ग है जो शहर के बीच से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर आपको बस और ई रिक्शा की सेवाएं आसानी से मिल जाएंगी। बस के द्वारा आप सिर्फ रामपथ के ही अलग अलग जगहों पर चढ़ और उतर सकते हैं। वहीं ई रिक्शा रामपथ से जुड़े कुछ और मार्गों पर भी चलती है, लेकिन अयोध्या की ज्यादातर गलियों में आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। लेकिन अयोध्या एक छोटा शहर है, जिस वजह से इसको पैदल भी काफी हद तक घूमा जा सकता है। बस और ई रिक्शा का शुल्क दूरी के अनुसार सामान्यतः 10 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। ई रिक्शा के द्वारा शेयरिंग में ही यात्रा करें और पूरे दिन के लिए ई रिक्शा नहीं बुक कराएं। अयोध्या में जहां होटल में ठहरना आपके लिए खर्चीला साबित होगा और इनका रेट 2 से 4 हजार रुपए प्रतिदिन रहता है, वहीं इनसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन धर्मशाला, हॉस्टल और होम स्टेज है। धर्मशालाओं के रेट 500 रुपए साधारण रूम से शुरू होते हैं और 1000-1200 में आपको एसी रूम मिल जाते हैं। वहीं हॉस्टल 400 से 600 रुपए प्रति बेड के हिसाब से रहता है और होम स्टेज 1000 से 2000 रुपए प्रतिदिन के बीच पड़ता है। धर्मशालाओं में एंट्री की प्रक्रिया सुबह 10 बजे के आसपास शुरू हो जाती है और वहां जल्दी पहुंचने से आपकी रूम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये जरूर ध्यान रखें कि धर्मशाला अयोध्या जाने पर ही बुक कराएं, क्योंकि धर्मशालाओं की फर्जी वेबसाइट बनाकर बहुत लोगों को ऑनलाइन ठगा जा रहा है। अयोध्या में रुकने के कुछ सस्ते और अच्छे स्थान ये हैं। यूं तो अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन में 20 से 30 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन यहाँ निःशुल्क पास की भी व्यवस्था है, जिससे आप महज 5 से 10 मिनट के अंदर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। ये सुविधा मिलती है सुगम पास और आरती दर्शन पास से, जिसकी बुकिंग 15 दिन पहले रात 12 बजे खुलती है। भारी डिमांड के कारण इसे खुलते ही बुक कराना पड़ता है। पास की निःशुल्क ऑनलाइन बुकिंग सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही कराएं। राम मंदिर में बुजुर्ग यात्रियों के लिए व्हील चेयर की सेवा भी उपलब्ध है, जिसका लाभ सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। मंदिर जाने का रास्ता काफी लंबा है, इसलिए अगर आप फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं तो सब साथ में रहें, ताकि एक दूसरे से आप बिछड़ ना जाएं। राम मंदिर काफी प्रतिष्ठित मंदिर है और इसमें अंदर जाते समय आपको कई सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। जूते चप्पलों को जमा करने के पश्चात मंदिर परिसर में ही लॉकर रूम भी बने हुए हैं, जहां आपको पैसे, एटीएम कार्ड, आईडी कार्ड और आभूषण छोड़कर बाकी सारी चीजें मंदिर में प्रवेश करने से पहले जमा करनी पड़ती हैं। पुरुषों का पर्स अंदर ले जाना अलाउड है। सामान जमा करने के बाद आपको लॉकर की चाबी दे दी जाएगी, जिससे आपको लॉकर रूम के पीछे से बाद में अपना सामान वापस मिलेगा। खाने की बात करें तो अयोध्या में कई अच्छे भोजनालय मौजूद हैं। इनमें से राम रसोई एक ऐसी जगह है जहां सुबह 11 से दोपहर 3 और शाम 7:30 से रात 9:30 बजे के बीच निःशुल्क भोजन परोसा जाता है। हालांकि निःशुल्क होने की वजह से यहाँ लाइन कभी कभी थोड़ी अनियंत्रित हो सकती है। इसके अलावा सस्ते से महंगे के क्रम में अयोध्या के कुछ और अच्छे भोजनालय जहां आप पेट पूजा कर सकते हैं, वह है श्री कनक सरकार रसोई, अम्मा जी की रसोई, श्री अयोध्या उडुपी किचन, घर जैसा 3.0, कैफे लवकुश, द ऑरा, करी लीफ और टिप्सी टाउन। अयोध्या में चाट पकौड़ों से लेकर पिज्जा आदि हर कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को घंटी के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। अयोध्या में बंदरों की संख्या बहुत है, इसलिए यहाँ पर अपनी चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ज्यादातर जगह आपको शांत बंदर मिलेंगे जो लोगों को परेशान नहीं करते, लेकिन कई जगह ये बंदर आपसे खाने का सामान, पर्स, चश्मे और चप्पल इत्यादि छीन सकते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। हमारे ग्रुप के 2 लोगों की चप्पल इन नटखट बंदरों ने छीन कर फाड़ दिए थे, तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए शरारती बंदरों से दूर रहें। अयोध्या घूमने के लिए सही मौसम का चयन करना बहुत जरूरी है। मई से जुलाई के बीच अयोध्या में काफी गर्मी पड़ती है, जिस कारण से आप लगातार सुबह से रात तक नहीं घूम पाएंगे। आपको बीच बीच में विश्राम के लिए ब्रेक लेना ही पड़ेगा।
वहीं अगर आप सर्दियों में यात्रा करते हैं तो आप बेहतर ढंग से अयोध्या घूम पाएंगे। आप अयोध्या में कितने दिन का रुकने का प्लान बनाएं, आइए इस पर भी गौर फरमा लें। अगर आपका अयोध्या घूमने का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने का ही है तो एक दिन पर्याप्त है। वहीं अगर आप राम मंदिर से सरयू घाट के बीच के मुख्य स्थल देखना चाहते हैं तो 2 दिन का प्लान बनाएं। और अगर आपका दूर दराज के स्थान जैसे कि सूर्यकुंड, गुप्तार घाट और बड़ी देवकाली मंदिर भी जाना चाहते हैं तो कम से कम 3 दिन का प्लान बनाएं। और इसी चीज से रिलेटेड है हमारा अगला पॉइंट कि अयोध्या में कहाँ घूमा जा सकता है। तो इसको हमने 2 भाग में बांटा है। एक है अयोध्या शहर के अंदर के स्थान और दूसरा है अयोध्या के आसपास के स्थान। तो अयोध्या के अंदर आप इन स्थानों पर घूम सकते हैं और अयोध्या के आसपास के कुछ घूमने के स्थान ये हैं। अब इतने सारे स्थानों को एक ही यात्रा में देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो मैंने आपके लिए 1 और 2 दिन में अयोध्या घूमने का प्लान बनाया है। अगर आप अयोध्या सिर्फ 1 दिन के लिए ही आ रहे हैं तो अपनी यात्रा की शुरुआत करें राम मंदिर से, क्योंकि यहाँ सुबह भीड़ कम होती है, इसलिए आप कम समय में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद आप क्रम अनुसार हनुमानगढ़ी मंदिर, राजद्वार मंदिर, दशरथ महल और कनक भवन देख लीजिए। फिर दोपहर का खाना खाकर छोटी छावनी, वाल्मीकि भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर, श्री कालेराम मंदिर और राम की पैड़ी घूम लीजिए। फिर शाम को सरयू घाट पर आरती और बोटिंग का आनंद लेकर आराम से लता मंगेशकर चौक और धर्म पथ पर टहल सकते हैं। और अगर आपका अगले दिन का भी अयोध्या रुकने का विचार है तो आप बड़ी देवकाली मंदिर, गुप्तार घाट, गुप्त हरि उद्यान, पंचमुखी महादेव मंदिर और मिलिट्री मंदिर घूम लें। फिर अंत में जाएं सूर्यकुंड, जहां पर शाम को लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। इस वीडियो में हमने सिर्फ अयोध्या की कुछ चुनिंदा जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ आने से पहले अयोध्या की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप देखें स्क्रीन पर आ रही हमारी अगली वीडियो, जिसमें अयोध्या घूमने की संपूर्ण जानकारी दी हुई है।